ये चमत्कार और तंत्र मंत्र से भक्तों के इलाज और कष्ट दूर करने का दावा करने वाले बाबाओं के खिलाफ न्यूज नेशन की मुहिम है ऑपरेशन पाखंड। करंट वाला मुल्ला आया, इलाज के नाम पर आडंबर फैलाया। दाढ़ी वाले को लगा झटका, जिन ने जोर से पटका। और ये है बाबा स्प्रे वाले। बाबा इंटरनेट पर अच्छे खासे वायरल हैं। ये हैं टॉय गन वाले बाबा। बाबा की गन दुश्मन को करती है बेदम। चेहरा लाल, हाथ में कटार, तिरछी नजर, मर्ज छू मंतर। इसलिए धर्म के नाम पर हो रहे इस अधर्म के खिलाफ न्यूज नेशन ने छेड़ी है बड़ी मुहिम ऑपरेशन पाखंड। और इस कड़ी में आज बात हो रही है एक ऐसे मौलाना की जो चमत्कार के नाम पर करता है आडंबर और भक्तों के हर रोग का पवित्र जल से इलाज करने का करता है दावा। मौलाना इसपाक खान का यह दरबार है जिसमें पानी में पवित्र फूंक मारकर हर बीमारी के इलाज का दावा किया जाता है। लेकिन ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे मौलाना इसपाक खान का यह दरबार आडंबर का अखाड़ा है। सबसे पहले तो मैं जो बाबा जी हैं, मैं इनको जरूर जय हिंद जय भारत करना चाहूँगा। हमारी फौज के लिए इन्होंने 18 साल सर्व किया है और मेरे लिए फक्र की बात है, मैं एक फौजी से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। अभी बोलेंगे बस 10 सेकंड में। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मेरे लिए फक्र की बात है कि मैं एक फौजी से मुताल्लिक हूँ जिसने भारतीय फौज के लिए सर्व किया है। भारत की फौज के लिए जिसने सेवा किया, ये मेरे लिए अच्छी बात है, फक्र की बात है। लेकिन दूसरी बात ये है जिसकी बात मेरे भाई ने करी है कि जय हिंद जय भारत, कि ये 28 आयतें हैं सूरह तौबा की जो ये कहती है कि जब मुशरिक के महीने बीत जाएं उस वक्त में जंगी तैयारी करो, जहां काफिर मिल जाए वहां उसको कहो कि वो इस्लाम धर्म कबूल करे। अगर इस्लाम धर्म कबूल नहीं करता तो उसको जजिया लीजिए, अगर वो जजिया भी नहीं लेता तो उसके ऊपर जंग जायज है, जिहाद जायज है। जो ये आयतें हैं सूरह तौबा के अंदर, तो उन आयतों से कैसे, मेरे दोस्त ने पूछा है, उनसे कैसे शिफा होगी? बाबा इस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कुरान में जहां जिक्र हो रहा है जिहाद का, काफिर का, क्योंकि जहां काफिरों का और जिहाद का हुक्म है, काफिरों के खिलाफ में उनसे कैसे मंत्र ठीक हो रहा है, कैसे कैंसर ठीक हो रहा है, कैंसर का साइकोटिक ठीक हो रहा है। तो सवाल मेरे जो फौजी दोस्त हैं, मेरा वहां उनसे इससे है। देखिए, मैं झुंझुनू जिले में गया हुआ हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है, मैं भी जाता हूँ। झुंझुनू के पास एक गांव है मंडावा, मैं जाता हूँ। हेरिटेज विलेज है मंडावा। बिल्कुल। मंडावा में आप मानिए वहां इतनी ज्यादा, मतलब ऐसी ऐसी ताकतें हैं या ऐसी ऐसी चीजें हैं और इतनी ज्यादा इलिटरेट होने के कारण वहां इतनी ज्यादा बीमारियां होती हैं जहां पर इस तरीके की सुपरफिशियल, सुपर नेचुरल या आर्टिफिशियल चीजें डेवलप हो जाती हैं। तो मैं इसलिए यही निवेदन करूंगा, देखिए आप कुरान से पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को दवा की वास्तव में जरूरत है उनको बाबा जी उलझाइए मत। इस्पाक बाबा, इसका जवाब दीजिए। और आप इन्हीं के बारे में कहते हैं कि 15 दिन सुन लीजिए, आप घर बैठे बैठे ठीक हो जाएंगे, फिर आइए। आप डेमो भी देते हैं इसी के आधार पर। बाबा इस्पाक, मैं आपको जवाब देता हूँ। दुनिया के तमाम धार्मिक ग्रंथों में कहीं भी मारकाट, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद ये कहीं नहीं है। सनातन धर्म, सनातन का मतलब शांति। वासनिक जी पहले सुन लेते हैं पूरा, बोलिए। जी बोलिए बाबा इस्पाक। भाई वो तफसील तुम्हारे तर्जुमे से अलग से देख रहे हो, उसको नजरिया तुम्हारा देखने का अलग है भाई। अब बोलता हूँ मैं, पूरी दुनिया के तमाम, इस्लाम का हिंदी में अर्थ बनता शांति और सनातन का हिंदी में अर्थ बनता शांति। तो ये शांति के प्रतीक हैं, ये झगड़ा नहीं चाहते। रही बात दूसरी बात, मैं मंत्र पढ़ता हूँ, मैं किसी की दवाई नहीं दूंगा। और अजय गौतम जी का जो सवाल है बुनियादी वो ये कि जब आप अपने उस जल को चमत्कारिक जल बनाते हैं तो वो कौन सा मंत्र है जो आप अभिमंत्रित करते हैं? कुरान की वो कौन सी आयत है जिसको आप पढ़ते हैं? उसे आप सार्वजनिक कर दीजिए और बता दीजिए, लोगों का ज्यादा फायदा होगा। हाँ। सूरह तौबा आप बोल रहे हैं, सूरह तौबा से बताइए कहाँ उसमें लिखा है कि कैंसर में आराम होगा? देखो मौलाना इस्पाक भाई, सूरह यासीन, एक मिनट, सूरह यासीन शिफा बहुत बड़ी, सूरह फातिहा बहुत बड़ी शिफा है।
अभी आप एक एक दो सूरत को ले आता आप तो जैसे बहुत बड़ी लोग शिफा कह की रहे हैं, तासीर ऐसा वाली कहीं सूरतें इस्लाम में हैं। नहीं है। और वो थोड़ा मैंने समझा कि पूरी कुरान आप जैसे लोग कह रहे हैं ये ऐसा, बड़े बड़े म्यूजिक आलिम थेरेपी। बैठे हो देवबंद के अंदर, बहुत बड़े म्यूजिक बड़े थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, एक मिनट, म्यूजिक थेरेपी, टच थेरेपी, मेडिटेशन, देखिए ये अल्टरनेटिव रेमेडीज हैं, हीलिंग मेरे- थेरेपी, बाबा इसमें जी, कॉन्फिडेंस से बाबा जी ये अल्टरनेटिव इसमें रेमेडीज हैं, confidence से ये इलाज किया जा सकता है। मेन कोर्स ऑफ नहीं, ट्रीटमेंट ठीक, में नहीं लेकिन- आता। लेकिन- आप तो रूहानी भी करते हैं ना, आप मंत्रों के जरिए कर रहे हैं, हम मेरी उस बात बात पूरी को होने- गलत कह रहे हैं। मेरी बात पूरी होने दो, मेरी बात पूरी होने दो, मेरी बात पूरी होने दो। रूहानी कोई बीमारी नहीं होती, बीमारी तो बीमारी है। और रूहानी में क्या होता है? रूहानी में कोई आसमान से भूत आते हैं क्या? किसी ने सिखा रखा आपको? रूहानी कोई बीमारी नहीं, बीमारी है और वो दिल की बीमारी है, बात खत्म। रही बात इलाज, अगर हीलिंग थेरेपी, रेको थेरेपी, केलोथेरेपी, टच थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी में हो सकता है कॉन्फिडेंस से, तो कॉन्फिडेंस मंत्र से कॉन्फिडेंस पैदा होता है और कॉन्फिडेंस से इलाज होता है। मैं किसी दवाई बंद नहीं करता। नहीं मौलाना इस्पाक, लेकिन ये देखिए, बात आप क्लियर कर दीजिए ना। आप म्यूजिक थेरेपी की बात कर रहे हैं, आप जिन थेरेपीज की बात कर रहे हैं उनके लिए तो बाकायदा सेंटर हैं और लोग जाते हैं, वो अलग बात है। आप इनको मिला रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरे पास मंत्र है, फिर आप कह रहे हैं कि थेरेपीज है जो कॉन्फिडेंस देती है, तो ये अलग अलग बातें हैं ना। तो आप बताइए, आप मंत्र का इस्तेमाल करते हैं, थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं आप? देखो अपने आप को पॉजिटिव करना, पॉजिटिव एक्साइटमेंट, म्यूजिक थेरेपी, केलोथेरेपी, हीलिंग थेरेपी, इसके अंदर पॉजिटिव एक्साइटमेंट होता है और मंत्र से भी पॉजिटिव एक्साइटमेंट होता है और कुछ नहीं होता। अरे लेकिन सोल इज ए पावर, मौलाना शक्ति नहीं होती। मौलाना इस्पाक, ये जो आपके विज्ञापन है बाबा इस्पाक फार्मेसी का पानी, इसके फायदे बताए जा रहे हैं कि इस पानी के इस्तेमाल से दुनिया की सभी प्रकार की बीमारियों से निजात मिलती है। ये कोई पानी थेरेपी का थोड़ी उपयोग है। सबसे पहले मुंह पर, पेट पर, कंधों पर, शरीर में जहां कहीं भी दर्द है वहां करें और 4 से 5 बार फुहारे जरूर लगाएं। ये पानी से पॉजिटिविटी ला रहे हैं क्या? आप झरने में किसी लड़की को भिगोकर उससे पॉजिटिविटी ला रहे हैं या अंधविश्वास फैला रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं? ये बुनियादी सवाल है आचार्य अजय गौतम का। पानी को मैं पढ़ रहा हूँ, पाखंड तो एक मिनट, पाखंड तो वो होता है जहाँ मैं कहीं दूसरी जगह उसको भ्रमित करता हूँ या उसकी कोई दवाई छुड़वाता हूँ या दूसरी जगह कहीं भी लगा देता हूँ। मैं ये कहता हूँ तुम मंत्र पढ़ने के लिए बैठ जाओ, मेरे पास आए और पानी का फुहारा लगा के चले गए। अपनी दवाई चालू रखो, थोड़े दिन में आप ठीक हो जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर रहना 10 लाख लोगों की जान जा रही है हमारे देश में सालाना कैंसर से, 80-85% तो बाबा ही ठीक कर दे रहे हैं। तो फिर एमसीआई के लोग क्यों नहीं बाबा को भेज रहे हैं झुंझुनों में? कीजिए कि बाबा के पास चले। 10 लाख लोगों की जिंदगी आप क्यों नहीं बचने दे रहे? मौलाना साहब, मैं आपकी बात सुन रहा था और मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था आपकी बात। आप बिल्कुल भ्रम फैला रहे हो, आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हो और आप पाखंड फैला रहे हो। मौलाना साहब, आप ये समझ लीजिए कि एक कैंसर का पेशेंट अगर वो स्टेज 4 में है, वो आपके पास आया और उसको ये लगा कि वहाँ पर वो ठीक होगा, वो आपके पास आता है, विश्वास करता है, तो साहब आप उसको पानी देते हैं, वो अपनी थेरेपी बंद कर देता है, उसकी डेथ हो जाती है। क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लेंगे? या कोई पेशेंट है जिसको प्रॉब्लम है, उसको सीओपीडी है, जो आखिरी स्टेज, मौलाना साहब आप मेरे को अभी कह रहे थे स्टेज पे तो चला गया, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, कभी ले जाओ जाने वाला है, डॉक्टर ने बोल दिया ले जाओ जाने वाला है, तो उसको मैंने सिर्फ आखिरी स्टेज पे एक सहारा सा दिया, मैंने उसको सहारा दिया, हो सकता है उस सहारे से वो बच जाए। अरे कैसे बच जाएगा? कोई तो वैज्ञानिक आधार हो। और क्या वाकई आप बचा रहे हैं या फिर नोट छाप रहे हैं? ये जो आपका विज्ञापन है जिसमें आप ट्यूबवेल के पानी को चमत्कारिक जल बताकर बेच रहे हैं, आप तो यहाँ पर पैसे कमा रहे हैं पानी के नाम पर, उसको चमत्कारिक बताकर। वो अगर मरेगा तो मरेगा, एक मिनट, वो मरेगा तो मरेगा, मरेगा तो मरेगा। ये जवाब हो सकता है क्या बाबा इस्पाक? उसको तो मौलाना साहब ये जवाब हो सकता है क्या? मरेगा तो मरेगा, तो उसको तो जाना है। अरे जाना है तो फिर आप क्या कर रहे हैं बीच में? आप अपने पास बुलाइए मत उसको, आप कह दीजिए कि भाई जा अस्पताल में, जो होगा वही होगा। ओहो, आप कहां ट्यूबवेल का पानी का छिड़काव कर रहे हैं ये कहते हुए कि बच्चा पैदा कर दूंगा, इस छिड़काव से कैंसर ठीक कर दूंगा, और करोड़ों लोगों को ठीक करने का दावा कर रहे हैं आप। वो कह रहे हैं मरीज को तसल्ली देता हूं बस, मैं वो ये कह रहे हैं। मैंने करोड़ों लोगों का ठीक करने का दावा नहीं किया, मैंने ये कहा कि ठीक होते हैं लोग,
आप तो उस दावे को ठीक कंफर्म होते कर रहे हैं। हैं। मैंने ये नहीं बोला आप ये कि ठीक कहते हुए करूंगा। अपने दावे को कंफर्म कर रहे हैं कि करोड़ों लोग ठीक हो गए जो आपके आश्रम में आए। आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि कैंसर जैसी भाई, लाइलाज इन लोगों बीमारी में अंदर जिसमें विश्वास है। 10 लाख लोगों की जान जाती है ऑफिशियली इस देश में, आप उस कैंसर को ठीक कर रहे हैं। ये अंधविश्वास और आडंबर नहीं है, पाखंड नहीं है। आप धोखा नहीं दे रहे लोगों को। एक मिनट, जिसको जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया उसके लिए झूठी तसल्ली दिलाना कोई इनको तो पुण्य होता होगा। अरे प्रभु, ये अपराध है। वो तो जाना ही है, ये अपराध हो है। सकता बोला झूठी तसल्ली देना अपराध है। आप समझिए जरा। देखिए आप उसके ये परिवार को admit भ्रमित कर रहे हैं। आप ये एडमिट करें कि आप अभिमंत्रित उनको झूठी चिकित्सा। तसल्ली दे रहे हो। आप expose हो ये गए अपनी पूरा बात से expose खुद। हो रहे हो। आप पूरे इस मौलाना वक्त इस्पाक, आप प्रोग्राम में expose हो चुके हैं। आप एडमिट कर रहे हो कि आप झूठा दिलासा पेशेंट्स को दे रहे हो और ये बिल्कुल गलत है, अनएथिकल है ये। आप ये कह रहे हैं कि आप कहते हैं डॉक्टर से दवाई लेते रहो लेकिन मेरे पास आओ, ठीक डॉक्टर की दवा से हो रहे हैं, क्रेडिट आप ले रहे हैं, और अगर बाद में लास्ट स्टेज में कुछ हो जा रहा है मरीज को तो आप कह रहे हैं इसको तो ये हो नहीं था। आपका काम क्या है? मरना ही था। आपका क्या काम है इसमें? बाबा इस्पाक, छल रहे हैं आप लोगों को। देखो मेरे यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो है, 110 से ज़्यादा वीडियो मेरे यूट्यूब पे बाबा इस्पाक के नाम का चैनल है, उस पर आप रिसर्च कर सकते हो। लोगों की आवाज़ है और गूगल रेटिंग पे मेरा लेवल अरे गूगल रेटिंग लोगों की जिंदगी का पैमाना थोड़ी बन जाएगा बाबा इस्पाक। 110 वीडियो बनाकर आप 4 करोड़ लोगों को, 3 करोड़ लोगों को भ्रमित करने का आपको लाइसेंस तो नहीं मिलता ना। अब मुझे बताइए जरा, आप तो फौज में रहे, क्या दवाई की जगह एक ट्यूबवेल के पानी से कैंसर ठीक हो जाएगा? क्या दवाई की जगह एक जिसके कोई बच्चा नहीं हो रहा उसके बच्चा पैदा कर देंगे आप? मौलाना साहब, आप फौजी हमारे देश की शान है। हिंदुस्तान में ये किस काम में आ गए आप? होते हैं, लेकिन फौजी होते हुए किस काम में आ गूगल गए? में सिर्फ बाबा लिखो, रिसर्च अरे गूगल पैमाना थोड़ी है प्रभु, कैसी बात कर रहे हैं आप? रिसर्चिंग लिस्ट पे सबसे टॉप गूगल में मेरा पैमाना नाम है आता क्या आपके लिए? हमारे लिए नहीं है।